the question of UPSC Cms 2023 surgery part. So 61 number question. Schiller dual body is a characteristic histological feature of which one of the following cancer? That is the feature of endodermal sinus tumor. And इस जर्मिनोमा में क्या होता है? कॉल एक्सनर बॉडी. Okay. So next question 62. Which one of the following is the distinguished feature of to differentiate Gardner cyst from cystocele? सिस्टोसील होती है जो कि हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर होता है, उसके अंदर सील्स बनना. ठीक है. ओके. एंड गार्डनर सिस्ट से डेवलप होती है ऑन द साइड वॉल ऑफ द वेजाइना. ठीक है. तो इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो पहला ऑप्शन हमारे पास मार्क ऑफ इम्पल्स इन गार्डनर सिस्ट. नो. मार्जिन्स आर इल डिफाइंड इन गार्डनर सिस्ट. रॉन्ग. वेल डिफाइन होते हैं. देयर इज नो इम्पल्स ऑन कफ इन सिस्टोसिल. रॉन्ग. कफ इम्पल्स प्रेजेंट होती है तभी स्टेटमेंट रॉन्ग है. गार्डनर सिस्ट इज नॉट रिड्यूसिबल. यस, दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ऑप्शन डी इज राइट. सो नेक्स्ट क्वेश्चन. सर्जिकल ट्रीटमेंट बाय बेंटो सस्पेंशन ऑफ द यूट्रस इज यूज्ड फॉर बट कंडीशन. जो बेंट्रो सस्पेंशन ऑफ यूट्रस होते हैं ना, यूट्रस रिट्रोवर्टेड हो जाता है. ये मान लीजिए यूरिनरी ब्लैडर है हमारा. ओके. और ये यूट्रस है, यानी कि रिट्रोवर्टेड है, पिछले तरफ गया था, यानी रिट्रोवर्टेड जो यूट्रस होता है उसको फॉरवर्डली यानी कि फॉरवर्ड मूव करवाया जाता है बाय मैन्युअली. एक मिनी सर्जरी करते हैं जिसमें क्या करते हैं, जो लिगामेंट अटैच होते हैं जिस यूट्रस के साथ एक लूजनिंग कर दिए जाते हैं ताकि जो रिट्रोवर्टेड यूट्रस है वो वेंट्रली फॉल कर जाए. तो ये रिट्रोवर्टेड यूट्रस में यूज़ किया जाती है सर्जरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. A 29-year-old female with 3-month amenorrhea presented to gynecology OPD with complaint of something coming out of her vagina. On clinical evaluation, she was found to have single live pregnancy and second-degree uterine prolapse. Which one of the following is the best management plan for her? तो इसमें क्या है, सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है और एज है 29 ईयर और सिंगल लाइव प्रेगनेंसी भी है. तो हमारे पास 3 कंडीशंस हैं. तो रीएश्योरेंस नहीं करेंगे, सेकेंड डिग्री यूट्राइन प्रोलैप्स है. सर्वाइकल एम्पुटेशन नहीं करेंगे. रॉन्ग. सर्कलाज नहीं करेंगे. इसमें हम पेशरी का ट्रीटमेंट देते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ HIV इन्फेक्टेड वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिकमेंडेड? ऑप्शन 1 ज़िडोविडिन is given at the onset of labor. Yes, this statement is right. Elective cesarean section reduce the risk of vertical transmission. Yeah, this statement again right. Amniotomy and oxytocin augmentation should be done. एमनियोटमी नहीं किया जाता है तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, तो ये नहीं करते हैं. एंटीरिट्रोवल थेरेपी शुड बी गिवन टू ऑल न्यूनेट. नेविरापिन देते हैं हम. ठीक है. सिर्फ तो हमारे पास ऑप्शन 1, 2 and 4 आर करेक्ट. 1 to 4 आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द कॉम्प्लिकेशन ऑफ द बेबी ड्यू टू पोस्ट मैच्योरिटी? पोस्ट टर्म वाला जो बेबी होता है उसमें मेक्योनियो एस्पिरेशन का रिस्क रहता है, हाइपोग्लाइसीमिया का भी रिस्क रहता है, इंट्रावेंट्रिकुलर हेमरेज नहीं होता, ये प्री टर्म में होता है. ठीक है. और पॉलीसाइथीमिया ये होता है. तो हमारे पास ऑप्शन 1 to 4 आर करेक्ट, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेसिस ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर? Pruritus after 28 weeks of gestation is especially in palm and soles. This statement is right. Serum bilirubin level is more than 5 milligram. This statement is wrong. Raised level of serum bile acid. This statement is right. Features subside within 2 weeks of postpartum. This statement is right. 1, 3, 4 are right statement. Next question. Which of the following are blood value of iron deficiency anemia? Serum iron is less than 30 microgram per 100 ml. This statement is right.
total iron binding capacity is less than 400. This statement is wrong. More होती है. Percentage saturation is 10%. Yes, iron is already very low, so percentage saturation is less than 10% or less. Serum ferritin is below 30 microgram per liter. This statement is right. 1, 3, 4 are correct statement. Option C is right. Next question. Clinical feature of an infant with fetal growth retardation at birth. IUGR मतलब IUGR. Okay. Which of the following statement is right? Physical feature giving an old man look. Okay, right. Baby is alert, reflex and normal. Okay. There is presence of weight deficit. Yeah, right. Thick fat accumulate around shoulder. IUCR का बेबी है तो उसमें फैट accumulate नहीं होगा कहीं पे भी. तो 1, 2, 3 स्टेटमेंट राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिगार्डिंग छाया कॉन्ट्रासेप्टिव. छाया कॉन्ट्रासेप्टिव को सेंट क्रोमन के नाम से भी जो होता है, इसमें एक्टिव कंपोनेंट जो होता है सेंट क्रोमन होता है, और इसको छाया जो है सहेली ब्रांड नेम के थ्रू भी ये आता है. पर ये जो छाया है इसके क्या क्या करेक्ट आंसर्स हैं. इट हैज अ पोटेंट एंटी एस्ट्रोजेनिक एंड वीक एस्ट्रोजेनिक प्रॉपर्टी. दिस स्टेटमेंट इज राइट. फेलियर रेट इज 1 to 4 per 100 women year of use. This statement is again right. It inhibit ovulation. Wrong. छाया जो ये कॉन्ट्रासेप्टिव है वर्क बाय प्रिवेंटिंग द यूट्रस फ्रॉम प्रिपेयरिंग फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट, not by preventing ovulation. So option 3 is wrong. And option 4, it creates a synchrony between zygote and endometrium. Yes, this is a mechanism of action. So 1, 2, 4. 1, 2, 4. Option B is correct. Next question. Which of the following are example of long acting reversible contraceptive? Copper T 380A जो कि 10 ईयर के लिए काम करती है, तो लॉन्ग एक्टिंग है. इम्प्लांट भी है जो कि 3 ईयर के लिए काम करते हैं और 5 ईयर. ओके. और LNG IUS भी लॉन्ग एक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव है. तो ऑप्शन 1, 2, 3 आर करेक्ट. ऑप्शन डी करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मैनी टाइम्स इन ए ईयर डज विड्रॉवल bleeding occur in extended continuous regime of combined oral contraceptive pills? How many times does withdrawal bleeding occur? अगर ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटिन्यूसली यूज़ करते रहें, यानी कि 3 मंथ के जो पैकेज होते हैं, अगर जो उनको ब्लिस्टर पैकेज को लेते रहें तो साल में तो 12 मंथ, 3 चौके 12, यानी कि 4 टाइम्स ब्लीडिंग होगी. ठीक है. ड्यू टू कंटिन्यूस यूज ऑफ combined oral contraceptive pills without any break. Next question. Bilateral total salvingectomy is recommended in surgical procedure to reduce the risk of epithelial ovarian cancer. This statement is right. No relation with uterine cancer and fallopian tube cancer and peritoneal cancer. Next question is, tongue white occur in eclampsia at? That answer is clonic phase. Not in tonic, not in coma, not in post in clonic state. Indication for removal of IUD include which of the following? परफोरेशन हो जाए तो रिमूव करनी पड़ेगी. प्रेगनेंसी विद डिवाइस इन सिटू, अगर थ्रेड विजिबल है तो इसको रिमूव कर सकते हैं, अदरवाइज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन एंड अबॉर्शन का भी रहता है. एंड 1 ईयर आफ्टर मेनोपॉज के बाद तो निकालनी पड़ेगी. एंड परसिस्टेंट माइग्रेन है तब इसका रिमूवल की ज़रूरत नहीं है वैसे तो. सो ऑप्शन 1, 2 and 3 आर करेक्ट. And in case of migraine, there is no relation with IUD and there is no indication of removal. Next question. Which of the following are the absolute contraindication for the use of combined oral contraceptive pills?
सीवर हाइपरटेंशन कॉन्ट्राइंडिकेशन है, प्रेगनेंसी कॉन्ट्राइंडिकेशन एब्सोल्युटली, and diabetes with retinopathy is absolute contraindication. For gastric मतलब gall bladder disease is not a absolute contraindication. To use combined oral contraceptive 1, 2, 3 are option are correct. And in next question, 27-year-old recently married female come with family planning clinic requesting for long-term reversible contraception. Which one of the following is best suited? Combined oral contraceptive is not good for long term. Diaphragm is not for long term. Nexplanon is a good for long term contraception and Chaya not good. जो हमारे पास नेक्सप्लेनोन है इसका इम्प्लांट किया जाता है, ठीक है, इम्प्लांट है जो कि 3 साल के लिए काम करता है, 3 ईयर, जो कि रेगुलर ब्लीडिंग होती है उसके लिए यूज़ किया जाता है, और जो है इसका लॉन्ग टर्म इन फर्टिलिटी पे भी कोई इफेक्ट नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है, तो बेस्ट ऑप्शन इज नेक्सप्लेनोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडिकेशन फॉर द कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन? सो फर्स्ट ऑप्शन इज ट्रीटमेंट ऑफ नाइबोथियन फॉलिकल्स. नाइबोथियन फॉलिकल के लिए हम कोल्ड नाइफ यूज़ नहीं करते. इनकन्सिस्टेंट फाइंडिंग ऑफ कोल्पोस्कोपी, साइटोलॉजी एंड डायरेक्टेड बायोप्सी. इनकन्सिस्टेंट फाइंडिंग, इसमें हम यहाँ दिस इज इंडिकेशन है क्योंकि इसमें क्या है, इनकन्सिस्टेंट फाइंडिंग है कोल्पोस्कोपी में, साइटोलॉजी के एंड बायोप्सी में, तो रिस्क ऑफ कार्सिनोमा हो सकता है, तो इसलिए हम कोल्ड नाइफ कोनाइजेशन इसमें करेंगे टू चेक द रिस्क. एंड द सी ऑप्शन नेगेटिव एंडोसर्वाइकल, नेगेटिव है तो कौन नाइफ कोनाइजेशन करने का मतलब ही नहीं है. एंड डी स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा सर्विक्स स्टेज 2A, नो, द ओनली ऑप्शन इज करेक्ट बी. एंड 79, which of the following statement are correct regarding the female sterilization? First, it can be done 24 to 48 hours following delivery. Yes, this statement is right. And again, ideal time for interval ligation is luteal phase preceding menstruation. Interval ligation is luteal phase. This statement is wrong. It can be combined with medical termination. This statement is right. It is a preventive measure against serous ovarian cancer. Yes, this statement is right. So option 1, 3 and 4 are right. And option C is correct. Next question, the most popular technique for tube ligation is, most popular technique तो हमारे पास है ये पोमेरो टेक्निक. पोमेरो जो टेक्निक है ट्यूब लाइगेशन की, ये जो सर्जिकल प्रोसीजर होता है commonly used to sterilize women. It involves creating a loop in the fallopian tube and tying it off with suture. The procedure जो है commonly performed using laparoscopy or mini laparotomy. Next question, which of the following define as the average number of children a woman would have if she were to pass through her reproductive year, bearing children at the same rate as the women now in each group? So answer is total fertility rate. Next option is, which among the following is correct about yellow fever vaccination requirement for international travel? इंटरनेशनल ट्रैवलिंग में येलो फीवर वैक्सीनेशन के लिए क्या रिक्वायरमेंट है? Term of validity of certificate is changed from 10 years to the duration of lifetime. Yeah, this statement is right. Lifetime validity of the certificate apply automatically to all existing and new certificate. Yes, this statement is right. Validity of a certificate begin 4 days after vaccination. Wrong, 10 days after. In case of yellow fever vaccination, this statement is wrong. In India, booster dose of yellow fever vaccine is required for those whose certificate is prior to the 2016. No, this statement is wrong. यानी कि 1 and 2 are option are correct. So next question regarding active
immunization against typhoid fever, consider the following statement. First option, the typhoid polysaccharide vaccine is injectable and can be given subcutaneously and intramuscularly. This statement is right. Typhoid polysaccharide vaccine is required to be given in 2 doses administered on 0 and 7 day. Wrong. 1 dose दी जाती है and it is more than sufficient to prevent the further typhoidal infection. The typhoid oral type 21 vaccine required to be given in 3 doses. 3 doses wrong. 4 doses दी जाती हैं. 4 doses होंगी हमारे पास जो कि अल्टरनेट डे पे दें, यानी कि 0, 2, 4 एंड 6 डे पे दी जाती है. Protective immunity with typhoid vaccine is achieved immediately. Achieved immediately, no. So ये भी 4th, 3rd, 2nd these statements are wrong. Only one statement is correct. Next question, which of the following statements are correct regarding Montauk's test for tuberculosis? So first option, it entails injection of 1 tuberculin unit of PPD in 0.1 ml intradermally. This statement is right. The injection should be given with needle waving facing downward, no, upward. Upward facing bevel होना चाहिए. When placed correctly, the injection should produce a pale wheel of the skin 1 to 2 mm in diameter. No, this statement is wrong. The next, the injection should be given with tuberculin syringe. Yes, this statement is right. The option 1 and 4 are right. Next question, which one of the following type of ventilation best fit the following description? The system of ventilation in which fresh air is blown into the room by centrifugal fan so as to create a positive pressure and displace the ventilated air. This type of ventilation is called a plenum ventilation. इन प्लेनम वेंटिलेशन में क्या होता है कि एक साइड से पॉजिटिव प्रेशर ऑफ वेंटिलेशन यानी कि रूम है, तो इस साइड से पॉजिटिव प्रेशर दिया जाता है फ्रेश एयर का, जो फ्रेश एयर का यहाँ से प्रेशर दिया जाएगा, और फॉल एयर जो होती है जो कि वेंटिलेटेड एयर होती है उसको इस साइड से रिमूव कर दिया जाता है. तो इस टाइप की वेंटिलेशन उसको क्या बोलते हैं हम? प्लेनम वेंटिलेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, द नलगोंडा टेक्निक डेवलप्ड बाय द नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट was developed primarily develop किस लिए था? रिमूवल ऑफ which of the following, वो है फ्लोरीन के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मोकिंग इज कंसिडर्ड a modified risk factor for coronary heart disease. Consider the following statement with regard to the possible mechanism on the basis of which it acts as a risk factor. So first option is nicotine stimulation of adrenergic drive, rise the blood pressure and myocardial oxygen demand. This statement is right. It increase carbon monoxide and induce the atherogenesis. Statement is right. It lead to fall in protective high density lipoprotein HDL की level decrease करती है. This statement is again right. It reduce the apolipoprotein B plasma level. This statement is wrong. So option 1, 2 and 3 are correct. Next question, expected outcome of government of इंडिया इनिशिएटिव सुमन का जो एक्सपेक्टेड आउटकम थी कि प्रिवेंटेबल जो भी मैटरनल है या न्यूबॉर्न के डेथ को 0 करना. ठीक है, दिस ऑप्शन इज राइट. वाटर कंटेमिनेशन विथ हाई कंटेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल कैन लीड टू मिथ हीमोग्लोबिनीमिया. साइनेट नहीं करता, नाइट्रेट करता है, फ्लोराइड से भी नहीं होता, ना सल्फाइड से होता है. मिथ हीमोग्लोबिनीमिया को हम ब्राउन ब्लड भी बोलते हैं. ठीक है, इसमें आयरन जो है Fe2 पॉजिटिव स्टेट से Fe3 स्टेट में चला जाता है. तो मिथ हीमोग्लोबिनीमिया का ट्रीटमेंट क्या होता है? मिथाइलिन ब्लू डाई दे दो, मिथाइलिन ब्लू डाई एंड विटामिन सी. Next question, with reference to the human body requirement for protein, these are essential. क्यों है? Because they are a key
Supply source for energy, wrong. Carbohydrate are key supply source of energy. So option 1 wrong. Required for maintenance of osmotic pressure within the intravascular, this statement is right. Critical for upkeep of cell-mediated immune response, this statement again right. Vital for the synthesis of certain hormone, again right. 2, 3, 4 are option correct. Which food protein among the following are considered to be the best and are used in nutritional study as a reference protein? Egg protein is considered as a reference protein. So next question, consider the following statement with the reference of trans fatty acid. These are geometrical isomers of cis unsaturated fatty acid. This statement is right. So atherogenic, being unsaturated, they are less so than saturated fatty acid. This statement is wrong. अनसेचुरेटेड जो फैटी एसिड्स होते हैं वो लेस एथेरोजेनिक होते हैं एज़ कम्पेयर टू सैचुरेटेड या मोर एथेरोजेनिक होते हैं. एंड ऑप्शन 3, इट टेक ईयर फॉर ट्रांस फैटी एसिड टू फ्लश फ्रॉम द बॉडी. दिस स्टेटमेंट इज राइट. इट लोअर बोथ LDL cholesterol and HDL cholesterol in the body. Wrong. It increase HDL level of cholesterol and decrease HDL level of cholesterol. So option 1 and 3 are correct. Next question, consider the following disorder. Which of the above disorder occur as a part of spectrum of iodine deficiency disorder? माइलस्टोन डिले हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पिरामिडल स्पास्टिसिटी हो जाता है, निक्टेलोपिया, नाइट ब्लाइंडनेस जो कि विटामिन ए की डेफिशिएंसी होता है. सो रॉन्ग. हियरिंग डिफेक्ट हो सकता है. तो 1, 2, 4 आर ऑप्शन आर करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस ऑफ ऑक्यूपेशनल कैंसर consider the following statement. Skin cancer is a common occupational hazard in workers employed in nickel and chromium work. निकल एंड क्रोमियम जो कि डाई में यूज़ किया जाता है. तो इस डाई से जो होने वाला कैंसर है वो हमारे पास स्क्रोटल कैंसर है, यानी कि ब्लैडर कैंसर है और स्क्रोटल कैंसर होता है. ठीक है. कैंसर ऑफ ब्लैडर, तो ये स्टेटमेंट हमारी रॉन्ग होगी. फर्स्ट, कैंसर ऑफ ब्लैडर इज ए ऑक्यूपेशनल हैजर्ड इन वर्कर employed in the dye stuffs, and here this statement is right. Leukemia can occur on long exposure of benzol and benzene के exposure से leukemia commonly cancers होता है. Lung cancer is typically found in worker employed in electric cable industries. This statement is wrong. So option 2 and 3 are correct. If on amniocentesis the alpha beta protein is found to be elevated in the amniotic fluid, which defect or disorder is the fetus likely to harbor? अल्फा बीटा प्रोटीन तो न्यूरोट्यूब डिफेक्ट का ही मार्कर है कॉमनली. Which of the following are domains of learning? Domain of learning, effective learning, cognitive learning, physiological learning नहीं होता है, साइकोमोटर लर्निंग होता है. तो 1, 2 and 4 ऑप्शन आर करेक्ट. Which of the following beneficiary of the service provided under the Integrated Child Development Scheme ICDS? Adolescent बॉय किसी स्कीम का पार्ट नहीं है. गर्ल्स एडोलेसेंट स्कीम का पार्ट है. प्रेग्नेंट वुमेन, चिल्ड्रन लेस देन 6 years of age, यानी कि 2, 3, 4 आर करेक्ट. Which of the following correctly represent the 3 critical determinant of healthy facility being declared as? First referral unit, availability of the emergency obstetric surgical intervention, right. Availability of immunization service, doubtful है. And blood storage facility, yes होनी चाहिए. न्यूबॉर्न केयर होनी चाहिए. अब डिलीवरी हो रही है, कुछ इमरजेंसी गायनिक प्रोसीजर ऑप्स का हो रहा है, तो न्यूबॉर्न तो डिलीवर होगा. तो ऑप्शन 1, 3 and 4 आर करेक्ट. ऑप्शन 2 रॉन्ग. What is the correct increasing order of minimum age at which the following vaccine are administered to the child as a part of national immunization schedule after
चाइल्ड बर्थ। सो सबसे पहले तो हम BCG देंगे, BCG के बाद बर्थ भी कह देते हैं, BCG होता है हमारे पास, एंड ओरल पोलियो वैक्सीन देते हैं, और हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दिए जाते हैं हमारे पास, ये बर्थ पे देते हैं। तो फर्स्ट वैक्सीन आ गई है हमारे पास ये। फिर उसके बाद हमारे पास दिया जाता है पेंटावलेंट, नहीं दिया है, ओरल पोलियो नहीं है, तो रोटावायरस वैक्सीन, यानी कि फर्स्ट इसको देंगे, सेकंड इसको देंगे रोटावायरस को। फिर रोटा के बाद आता है हमारे पास जैपनीज एनकेफेलाइटिस, यानी कि थर्ड नंबर पे ये हो गया, और टेटनस तो बाद में देते रहो। 1 2 3 4, यानी कि ऑप्शन बी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर द नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आशा हैज़ बीन entrusted to carry out following activity. ASA are the search for suspected cases of leprosy in their villages and take them to the PHC for diagnosis and treatment. Yeah, this statement is right. ASA arrange an amount of 5,000. Arrange कोई अरेंजमेंट नहीं करती है, 5,000 का तो स्टेटमेंट रॉन्ग है। ASA ensure that every leprosy affected person in their village receive a microcellular rubber footwear for protection of insensitive feet. Next, ASA follow up all confirmed cases ensure that each leprosy affected person in their will receive microcellular rubber. No, this statement is wrong. ASA follow up all confirmed cases लेप्रोसी इन देयर विलेजेस टू इंश्योर देयर ट्रीटमेंट कम्प्लीशन। येस, आशा इंश्योर करती है कि ट्रीटमेंट कंप्लीट करें, यानी कि स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट है। तो ऑप्शन 1 एंड 4 आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना इज बोर्न बाय बोथ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, all of the following are dashboard indicator used for monitoring of India newborn action plan. Which one of them impact level indicator? तो इसमें क्या किया हुआ है, यूज टू मॉनिटरिंग करनी है इंडियन न्यूबॉर्न एक्शन प्लान की। न्यूबॉर्न एक्शन प्लान है तो न्यूबॉर्न की मोर्टेलिटी रेट भी कम होनी चाहिए ना, तो उसी से पता लगेगा कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सी सेक्शन से कोई लेना देना, ब्रेस्ट फीडिंग से भी कोई लेना देना नहीं होता है, और ना ही प्री टर्म से है। तो उस ओनली ऑप्शन इज राइट, बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर हेल्थ एजुकेशन मॉडल? मेडिकल मॉडल, यस। मोटिवेशनल मॉडल, यस। पर्सुएशन मॉडल, नो। सोशल इंटरवेंशन मॉडल, यस। यानी 1 to 4 स्टेटमेंट आर हमारी करेक्ट है। ये जो हमारे पास पर्सुएशन मॉडल्स होता है ना, एक वे ऑफ कम्युनिकेशंस होता है, इसमें जो चेंज करते हैं पर्सन के बिलीफ और बिहेवियर थ्रू कम्युनिकेशन, पर ये हेल्थ एजुकेशन मॉडल नहीं है, ठीक है। तभी हमारे पास 1 2 एंड 4 ऑप्शन करेक्ट हुआ। हु अमंग द फॉलोइंग हैज 2 जनरल फेजेस? फर्स्ट simple pneumoconiosis and the second phase characterized by progressive massive fibrosis. This is a typical feature of anthracosis. Consider the following statement about the correlation between two variables. The correlation is done between an independent variable x and dependent variable. Independent dependent variable, no. The coefficient of correlation can range from -1 to infinity, no. Infinity, no. If coefficient of correlation is equal to 1, it indicates there is no association between x and y. Wrong statement है। Correlation does not necessarily prove causation. Yes, this statement is right. Only option 4 हमारे पास right है। With regard to lead poisoning, consider the following statement. Statement number 1, porphyrin in urine is useful screening test. Yes, screening test किया जाता है। Hand washing before eating is an important measure to personal hygiene. Yes, this is important. The use of D-penicillamine has been reported to be effective. D-penicillamine effective होती है मैनेजमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग में। तो ऑप्शन हमारे सभी करेक्ट है, तो ऑल 3 आर करेक्ट। A water body was inspected to look for the presence of mosquito egg. It was observed that there was a boat-shaped
egg laid singly, not in cluster. The egg also has a lateral rod. Which one of the following disease most likely to be spread by mosquito whose eggs are found? चिकनगुनिया तो है नहीं, डेंगू भी नहीं होता है, एंड जापानीज एनकेफ्लाइटिस में भी नहीं होता है, तो मलेरिया में होता है। ठीक है, क्योंकि इसमें सिंगली लेड एंड नॉट इन क्लस्टर, बॉड शेप्ड इनके एग हैं। ठीक है, और स्प्रेड बाय द मॉस्किटो हुज एग्स आर फाउंड इन मलेरिया। In the National Health Policy 2017, a target 1990 has been set for HIV/AIDS. Which among the following are target for which 90% level has been set a part of 1990 for HIV/AIDS? Proportion of couple who have safe sex में तो नहीं होता है, wrong statement है। Proportion of people living with HIV know their HIV status. यस, जो HIV पीपल के साथ रहते हैं वो अपना HIV स्टेटस उनको पता होना चाहिए, 90% पीपल्स को। स्टेटमेंट राइट। प्रोपोर्शन ऑफ एडोलेसेंट हु हैव एक्सेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव होगा तो HIV के चांसेस कम होंगे, तो ऑप्शन स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। प्रोपोर्शन ऑफ पीपल रिसीविंग एंटीरिट्रोवायरल थेरेपी हु हैव वायरल सुप्रेशन, या दिस स्टेटमेंट इज राइट, तो ऑप्शन 2 and 4 आर राइट। The sample registration system, an important source of health information, consists of continuous enumeration of birth and death by a enumerator and an independent survey every 6 months by investigator survey. Which one of the following term best describe this system? यानी कि सैम्पल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है जो कि एवरी 6 मंथ पे होता है, यानी कि ड्यू रिकॉर्डिंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। Crossover type of study design are those in which each patient serves as is her own control. In which of the following condition is crossover study not suitable? Not suitable. If the drug of interest cure the disease. If drug of interest cure the disease, no, this statement is wrong. If the drug is effective during all stages, yeah, this statement is right. If the disease changes radically during the period of time required for the study, wrong. So option 1 and 3 are correct. In which one of the following disease are the source of infection and reservoir are the same? Source of infection and reservoir same वो हमारे पास होता है, हुकवर्म में नहीं होता, ना कोलरा में होता है, किस में होता है हमारे पास है, टेटनस में ही होता है। ठीक है, टाइफाइड में तो फिकोरो रूट से होता है, वो अलग है। तो टेटनस में वो कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है, सॉइल इसका रिजर्वेयर है, उसी से ही इन्फेक्शन होता है, तो टेटनस है करेक्ट आंसर। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग चिकनगुनिया फीवर? इट इज यूजली ट्रांसमिट बाय क्यूलिक्स मॉस्किटो, नो, क्यूलिक्स मॉस्किटो नहीं ट्रांसमिट करता, इसको एडिस करता है। ये सेफ एंड इफेक्टिव वैक्सीन इज अवेलेबल फॉर कमर्शियल यूज, नो, चिकनगुनिया के लिए हमारे पास कोई इफेक्टिव वैक्सीनेशन नहीं है। इंक्यूबेशन पीरियड 4 to 7 days, यस होता है। वन ऑफ द प्रोमिनेंट सिम्टम इज आर्थ्रोपैथी, या दिस स्टेटमेंट इज राइट, 3 and 4 आर राइट। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर बोर्न डिजीज द ट्रांसमिशन चेन इज मैन, स्नेल एंड मैन, जो कि हमारे पास पानी के रिसोर्सेज होते हैं वहाँ पे होता है, तो ये कौन सा था, मैन, स्नेल या सिस्टोसोमियासिस में होता है, लेरियम में नहीं है, ना ऑनकोसरकेसिस में, ना फिश टेपॉम में होता है। बीच ऑफ द फॉलोइंग मॉस्किटो बोर्न डिजीज आर ट्रांसमिटेड चीफली बाय एडिस मॉस्किटो, डेंगू ट्रांसमिट होता है, वेस्ट नाइल नहीं होता है, येलो फीवर होता है, जीका भी होता है। 1, 3, 4 आर करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। बीच वन अमंग द फॉलोइंग इज बेस्ट डिफाइंड एज द इंटरवल ऑफ टाइम बिटवीन रेसिप्ट of infection by a host and maximum infectivity, यानी कि इन्फेक्शन रिसीव करना और मैक्सिमम इन्फेक्टिविटी, इसको बोलते हैं हम जनरेशन टाइम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग वैक्सीन, बीच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ अबव वैक्सीन एज पर द सेंसिटिविटी ऑफ हीट, मोस्ट सेंसिटिव टू लीस्ट सेंसिटिव अंडर द नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। तो क्या बोल रहे हैं कि हमारे पास करेक्ट ऑर्डर है अबाउट द वैक्सीन एज पर द सेंसिटिविटी ऑफ हीट।
सबसे ज़्यादा सेंसिटिविटी होती है हमारे पास ओरल पोलियो वैक्सीन। फिर उसके बाद आते हैं पोलियो का एक दूसरा भाई जो कि है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि सेकंड नंबर भी इसको देंगे। और उसके बाद BCG यानी कि थर्ड, एंड हेपेटाइटिस को होता है, ये हमारे पास 4 नंबर पे आता है। सो ऑप्शन 1 4 3 1, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। Exposure of gases is common hazard in industries. The gases can be classified as simple asphyxiating and anesthetic gas. Which one of the following is asphyxiating gases? कार्बन मोनोक्साइड ये से करवाती है एस्फेक्सिया, क्लोरोफॉर्म नहीं करवाती एस्फेक्सिया, साइनाइड बिल्कुल, हाइड्रोजन नहीं करवाती। तो ऑप्शन 1 and 3 आर करेक्ट। The Employee State Insurance Act 1948 India provide for certain benefit to employee. Which among the following are benefit to an insured person or other dependent under a disablement benefit होता है, funeral expenses होते हैं जो कि 15,000 देते हैं, 15,000, ठीक है। मैटरनिटी बेनिफिट भी मिलते हैं पर ट्रैवल बेनिफिट नहीं मिलता है इसमें, यानी कि ऑप्शन 4 रॉन्ग है। 1 2 3 आर करेक्ट। Which among the following vaccine best represent intervention that focus on cancer prevention? कैंसर प्रिवेंशन पे जो फोकस करती है हमारे पास, हेपेटाइटिस ए वाली तो नहीं करती, बी वाली बिल्कुल प्रिवेंट करती है, पेट्रोसेलुलर कार्सिनोमा से प्रिवेंट करती है। इन्फ्लुएंजा वैक्सीन किसी से कैंसर से तो नहीं प्रिवेंट करती, पर पेप्लोमा वायरस तो करती है। तो हमारे पास ऑप्शन 2 and 4 आर करेक्ट। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1, while calculating the number of expected pregnancy per year in an area, a correction factor usually 10% is added to the expected number of live birth in the year in the area. This statement appear to be correct. All the pregnancy in the area may not be registered by the health worker in the area. All the pregnancy in the area may not be registered by the health worker in the area. This statement is again right. Which one of the following is correct? Statement 1 and 2 are independently correct. Statement 2 is the correct explanation. No, statement 2 is not correct explanation. Statement 1 and 2 are independently correct, but statement 2 is not a correct explanation. Yeah, this statement is right. Yani option B is correct. So thank you.